सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अध्यापकों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अगला है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। अरे भाई जरा सोचिए तो। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। क्या अध्यापक का मूल्यांकन कुछ नहीं होना चाहिए? आप लोगों को मूल्यांकन है तो कराया जा रहा है, मूल्यांकन ही तो हो रहा है। सही आंसर तीन ही है। तीन ही है, है? तीन, तीन आंसर तीन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा है किसने? ये फैक्ट है, कोठारी आयोग लगा लीजिएगा जो आंसर दिया गया है, कोठारी आयोग। अगला है, देखिए अगला केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत सरल प्रश्न है जो सबको पता है। सबको पता है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो उनसे बना हुआ नया शुद्ध पदार्थ ही क्या कहलाता है? यौगिक। कहलाता नहीं कहलाता है ना? जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बात करें कि जल क्या है? यौगिक है ना? अगर चूना पत्थर खड़िया इनकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? चूना पत्थर खड़िया संगमरमर ये सब क्या हो जाएगा? सब यौगिक है, क्योंकि फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब क्या है? यौगिक है। मान लिया हम NH3 की बात करें तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। तत्व क्या होता है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व का और अधिक डिवीजन अन्य सरल पदार्थों में नहीं किया जा सकता। जैसे कार्बन क्या है? एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है। और तत्व क्या होते हैं? द्रव्य की, मैटर की तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कोई आप मुझे बता दीजिए द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एलिमेंट या तत्व? पारा के अलावा कोई और? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एलिमेंट पारा के अलावा कोई और? ब्रोमीन, गैलियम। ब्रोमीन, गैलियम। ब्रोमीन अधातु है, पारा और गैलियम क्या होता है? धातु। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु भी जब भी पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? गैलियम और पारा। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु नॉन मेटल क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु आवश्यक है, हानिकारक है, समस्या, लाभदायक? इसमें क्या आंसर होगा? 143 का आंसर 143 समस्या सही है। अच्छा, अगला प्रश्न है टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु, वैयक्तिक विभिन्नताएं समस्या है, प्रॉब्लम है कि नहीं है? रुक जाइए फिर, या तो आपको समझ में आ गया तो सबको समझा दीजिए फिर मैं रहने। हाँ सर, जानते हैं ना जो यहाँ खड़ा होता है उसको थोड़ा दिक्कत भी तो होती है। आप बीच बीच में बोल रहे हैं, आपको खड़ा किया जाए फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर 30 लोग अगर बीच में बोलेंगे तो। देखिए इसमें शब्द क्या दिया हुआ है? छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु। वैयक्तिक विभिन्नताएं अगर हैं, मान लीजिए एक बच्चा का वैयक्तिक स्वभाव कुछ अलग, दूसरे का कुछ अलग, दूसरे का कुछ अलग, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी कि सबको एक सूत्रधारा में लेके चलेंगे? सबको एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन समस्या क्रिएट होगी कि नहीं? जैसे लवलेश सर देखिए बीच बीच में कभी कभी मौज मस्ती में आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या मुझे हुई कि नहीं हुई?
मैंने क्यों टोका? कुछ समस्या मुझे हुई कि नहीं हुई? यही उदाहरण है। अरे मैम के पास है, देखिए अभी हाँ, बाकी गुंडे को कोई जानता है? आप पॉजिटिव दिमाग में लाएंगे, लेकिन क्या समस्या आपको होगी कि नहीं होगी? अच्छा, जैसे लवलेश सर बोले, आप सब लोग बोलते हो, तो क्या मुझे अगर प्रॉब्लम बढ़िया तरीका हुई तो मैं ऐसा थोड़ी कि क्रोधित होकर बैठ जाऊंगा, क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा? मैनेज करता हूं नहीं करता हूं? मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा भाई, जैसे मैनेज कर पाए, टोक के, समझा के, ये तो कराना है तो समस्या होगी। डाउनलोड करके प्रिंट मारिए ना, साइबर कैफे वाले सुनेगी, डाउनलोड करके रोड से जो लोग आते हैं खास करेंगे। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु लाभदायक है। का करीहो से मतलब नहीं है, का करीहो से मतलब नहीं है। अगर आप को प्रूफ कर ले जा रहे हैं तो आपका आंसर सही है, क्योंकि बुक का जरूरी नहीं कि आंसर इन्हीं का सही है। हमें नहीं मानते, गूगल लेंस उनसे भी नहीं। लेकिन जरा से ये सोचिए, जैसे आप कह रहे हैं छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु आवश्यक हैं। ये कहां से जरूरी है कि इनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो तभी शिक्षण हो सकता है? आवाज नहीं। ये कहां से आवश्यक हो सकता है? नेसेसरी कैसे हो सकता है? आवश्यक का मतलब, रुक जाइए मैम उनको ना समझाइए, समझाना तो मुझे समझाइए। आवश्यक कैसे हो सकता है? नेसेसरी थोड़ी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो, जरूर होंगी पॉसिबिलिटी, लेकिन हो जरूर। आपने आंसर क्या लगाया, सही बताइए। आवश्यक, हाँ बताइए सर। और एक क्लास में तो आपको क्लास में पढ़ाना ज्यादा अच्छा है। समस्या तो है ही। अब ये भी पूर्वाग्रह मत पालिए कि जो आपने आंसर लगा दिया वही सिद्ध करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए। नहीं, अगर आप प्रूफ करेंगे तो मैं मान। टोली चिंतन करिए, कोई बात नहीं। टोली शिक्षण, एक तो आप टीचर हैं, चिंतन आपको करना भी चाहिए, है ना? सामान्य व्यक्ति नहीं है आप लोग। अगला टोली शिक्षण के, लवलेश सर तो बिल्कुल एकदम ऑनलाइन इसको पोस्टे नहीं करने लायक है, हम नहीं करेंगे। करा देते हैं। टोली शिक्षण के संदर्भ में अगला प्रश्न सुनिएगा। टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? टोली शिक्षण आपको पढ़ाया गया होगा। वो टोली शिक्षण होता क्या है? समूह में। अब देखिए, टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? सामूहिक विचार विमर्श होता है, सही है। शिक्षक व छात्र की समान रुचि होती है। पहले जरा सोचिए, तो सोचिए, दोनों की समान रुचि होगी तभी टोली शिक्षण किया जाएगा। अगला, हाँ देख लीजिए, केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं। केवल व्यावसायिक शिक्षकों को नहीं, यही आंसर है। अगला है, खोज विधि की सीमाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? खोज विधि की सीमाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता खोज विधि के माध्यम से, संपूर्ण। अगला है, इस विधि में खोज अधिक तथा समय की बचत होती है। समय ज्यादा लगेगा, जब भी आप खोज विधि वाला काम करेंगे तो उसमें समय क्या लगेगा? ज्यादा। अगला है, सभी विद्यार्थियों के लिए सामग्री उपलब्ध
उपलब्धता आसान है और हाँ, चौथा क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही क्या हो जाएगा? चलिए अगला है, विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है, नियमितता करता है, परिशुद्धता करेगा, क्रियात्मकता करेगा। अगला है 147 देखिएगा, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? आइंस्टीन का है, ठीक है ना, आइंस्टीन का, अल्बर्ट आइंस्टीन का। और आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को ही क्या माना जाता है? आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक। और विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की खराबी या कमजोरी की वजह से अगर अधिगम में कठिनाइयां आए तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए किया जाता है, क्या किया जाएगा? उपचारात्मक कदम हो जाएगा, कोई ना कोई उपचार करिए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, दृश्य श्रव्य सामग्री का विज्ञान में अवसर बहुत कम है। अवसर बहुत है भाई, दृश्य श्रव्य है ना, देख करके और दिखा करके। अगला है, दृश्य श्रव्य सामग्री के सहायक साधनों के रूप में हम रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन आदि का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते हैं? सुनो तो, दृश्य श्रव्य सामग्री के सहायक साधनों के रूप में हम रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन आदि का नाम ले सकते हैं। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें रिकॉर्डर है कि नहीं है? है नहीं, तो सहायक के रूप में ये सब है कि नहीं है? अगला है, भारतीय विद्यालयों में इनका प्रयोग आर्थिक दृष्टि से प्रायः असंभव है। असंभव कहां है? संभव है, हो रहा है, डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आप लोगों के प्राथमिक विद्यालय में भी डिजिटल बोर्ड लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल है? अच्छा, असत्य पूछा है ना, तो असत्य क्या हो जाएगा? हमें तीसरा पूरी तरीके से लग रहा है। तीसरा जहां पर ये असंभव की बात कर रहे हैं वहां पर डिजिटल बोर्ड आपके यहां लगाए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तीसरा। अगला है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ये पेपर आपका सॉल्व हो गया है, और रुक जाइए, ये पेपर आपका सॉल्व हो गया है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो स्टडी विद मोहित सर चैनल पर देखिएगा।